लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने दूर अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान राब्ता मुहिम में किसानों और पीआरआई से खिताब किया। एलजी ने किसानों की आगाही के लिए मुख्तलिफ महकमों की जानब से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि महज कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए इंतजामिया को हाईजैक किया था, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। मौजूदा यूटी इंतजामिया हर शहरी की खिदमत करने और उनके मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। इंतजामिया बगैर किसी इम्तियाज के 1.30 करोड़ लोगों की खिदमत के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की को हजम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए नए रास्ते फराहम किए जाएंगे। अब किसान का बेटा भी किसान बनना पसंद करेगा। जिला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक पाकिस्तानी शहरी को सरहद पार करने पर हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी शहरी को भारत के इलाके में घुसने की कोशिश पर हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए शख्स की शनाख्त मोहम्मद उस्मान के तौर पर हुई है, जो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के जिला कोटली करेला गांव का रहने वाला है। चौकस फौजियों ने मुंजाकोट तारकंडी एलओसी पर मशकूक नकलो हरकत को देखा और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाकर मशकूक शख्स को हिरासत में लिया गया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान से बात करना मुमकिन नहीं है। राजनाथ ने कहा कि मुल्क को गलत अंदाज में देखने वालों को सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को खत्म कर दिया गया है। दहशतगर्दी, इंतहापसंदी और नक्सलिज्म के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई है। मुल्क अंदरूनी और बैरून दोनों महाजों पर मुकम्मल तौर पर महफूज है। बुज़दिल लोग भारत में नहीं रहते हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहनों भाइयों, इतना भरोसा रखना, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि जिस समय पुलवामा का, गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, यूई का कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया हमारे यहां के सेना और सुरक्षा के जवानों ने कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। टेरर फंडिंग मामले में आज वादी के 13 मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए ने पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, श्रीनगर और बडगाम में छापेमारी की है। श्रीनगर के हैदरपुरा में एजेंसी ने छापा मारा है। पुलवामा के चतापुरा और रत्नीपुरा समेत 5 मकामात पर छापेमारी के बाद 3 अफराद फयाज अहमद वानी और उनके 2 बेटों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। दहशतगर्दी की साजिश से जुड़े मामले में एसआईए की टीम ने पुलिस के साथ जम्मू के रायका इलाके में एक शख्स को हिरासत में लिया है। भटंडी इलाके में सीसीटीवी जब्त किए गए, डीवीआर और मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया गया। टंगमर्ग पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी और मादनियात की मुंतकली के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार शुदा तीनों अफराद ड्राइवर हैं। इस मामले में टंगमर्ग पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधमपुर जिले की मशहूर कलारी को जल्द ही श्रीनगर में G20 मीटिंग में खुसूसी डोगरा फूड आइटम के तौर पर जगह मिलेगी और उसके बाद कलारी बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर हो जाएगी। G20 इजलास के दौरान मकामी खानों और पकवान की रिवायत को फरोग देना एक बेहतरीन इक़दाम है। मकामी खाना पेश करना न सिर्फ खित्ते के मुनफरिद खानों को नुमायां करता है, बल्कि मकामी किसानों और खुराक के प्रोड्यूसर्स की मदद करता है, जो सयाहत को फरोग देता है। कलारी एक रिवायती तौर पर पका हुआ हिमालयाई पनीर है, जो उधमपुर का मकामी है।
मैंने एक लाइवलीहुड स्टार्ट किया है, जो कि आप देख रहे थे। मैं दूध का लाइवलीहुड स्टार्ट किया है और यहाँ पे दूध हमारे विलेज में इतना सारा था, लेकिन वो मार्केट में सेल होने के लिए हमें जो प्राइस है वो हमें पर केजी का 25 मिलता था। और आज हमने जो लाइवलीहुड स्टार्ट किया इसमें हम लोगों को 50 तक का रेट दे रहे हैं और हमारा दूध हम उसकी कलाड़ी बना रहे हैं। और हमें पहले के जो लोग थे उनको लाइवलीहुड नहीं था, रोज़गार नहीं था, और अभी हमने ये रोज़गार स्टार्ट किया है। पहले लोग ऐसे घर में फ्री बैठते थे और घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, लेकिन उम्मीद के साथ जुड़ के हमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिले हैं। G20 की बात करूं तो जैसे इस जो धीरन विलेज में हूं इस वक्त मैं, यहाँ पे जो हमारा क्लस्टर सी है, यहाँ की जितनी भी लेडीज़ हैं जो हमारे पास, ऐसे तो क्लस्टर में 250-300 लेडीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो हमारे साथ कलाड़ी और प्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करें, जो मेंबर हैं हमारी, जो AMC पैकेज दूध डालती हैं और वहाँ से हम कलाड़ी बनाते हैं आके। और बड़ी बात यह है कि हमारे क्लस्टर के लिए, हमारे ब्लॉक के लिए और हमारी स्टेट के लिए भी, और डिस्ट्रिक्ट जैसे उधमपुर जो कलाड़ी के नाम से जाना जाता है पर्टिकुलरली, तो हमारे पूरे सब लोगों के लिए कई एक गर्व का क्षण है, क्योंकि हमारी कलाड़ी जो है वो G20 प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होने जा रही है। इस बार हुकूमत हिंद